बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के बीच बड़ी खबर यह है कि एफएसएल की टीम को धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। 2 तरह के सैंपल भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक अमोनियम नाइट्रेट जैसा है। फिलहाल एफएसएल की टीम लैब में सैंपल्स की जांच कर रही है। तो 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं एफएसएल को मौके से। 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है। इन दोनों ही सैंपल्स की अब जांच कर रही है एफएसएल की टीम और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये अमोनियम नाइट्रेट है या नहीं। जो एफएसएल की टीम है उसे पहला सैंपल जो मिला है वो अमोनियम नाइट्रेट ही जैसा ही है, लेकिन पुख्ता तौर पर जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वो है क्या। अगले कुछ दिनों में सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। ये सैंपल जो मौके से लिए गए थे और दिल्ली के लाल किला से हमारे साथ मेरे सहयोगी सुशील पांडे लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, 2 तरह के सैंपल मिले हैं। पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है, अमोनियम नाइट्रेट है या नहीं ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी देखिए अपर्णा, सीधे तौर पर कुल 42 एग्जिबिट दिल्ली पुलिस की जो एफएसएल की जो टीम है रोहिणी की, यानी कि 2 एफएसएल की टीमें यहाँ पर काम कर रही थी, जिन्होंने 42 एग्जिबिट जो है वो रिकवर किए हैं। लेकिन 2 जिंदा कारतूस भी एफएसएल टीम को मिला है। जो एक्सप्लोसिव है जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो अभी तक अमोनियम नाइट्रेट जैसा बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा एक्सप्लोसिव क्या है इसकी जांच के लिए फिलहाल एफएसएल की टीम लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे सिंडिकेट को फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में 2563 जो किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो क्या उसके तार वहां से जुड़ रहे हैं, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन जो 42 एग्जिबिट यानी कि 42 जो सबूत फिलहाल इकट्ठा किए गए हैं लाल किले के कार के ब्लास्ट में, उन तमाम पहलुओं पर अब अपना जांच होगी। 2 से 3 दिन का समय फिलहाल एफएसएल टीम को लगेगा अपनी रिपोर्ट को स्टेब्लिश करने में कि जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया वो एक्सप्लोसिव क्या था, अमोनियम नाइट्रेट था या उसके साथ कोई ऐसा लिक्विड रासायनिक पदार्थ भी इस्तेमाल किया गया जो इतनी तेज तीव्रता वाला था जिससे ब्लास्ट हुआ और गाड़ियों के फरकच्चे उड़ गए, जो व्यक्ति आसपास वहां पर थे उनके फरकच्चे उड़ गए। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच को एनआईए को दे दिया गया है, तो एनआईए अब इस पूरे मामले में अपना जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार, माफ़ कीजिएगा, लाल किले के पास का, उसको फिलहाल सुरक्षा की वजह से बंद किया गया है। लेकिन अभी भी जो जांच एजेंसियों की टीम होगी वो यहां से सबूत इकट्ठा जरूर करेगी। एनआईए की जांच को फिलहाल इस पूरे मामले को दिया गया है, तो एनआईए इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन करने के लिए हर वो लिंक जोड़ रही है, डॉक्टरों की कड़ियों को जोड़ रही है। और जिस तरह से इसके पूरे तार जम्मू कश्मीर से जोड़े जा रहे हैं, तो अब एनआईए ये भी पता लगाएगी कि जो मुजब्बिल हैं, आदिल हैं और जो उमर हैं, उनके साथ और कौन लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो कार I-20 थी वो बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करती है, तो क्या वो रास्ते में कहीं रुकी है या डायरेक्ट लाल किला आई है, इन तमाम पहलुओं पर अपर्णा अब जांच की जाएगी। और देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ कार में, इसको कैसे जोड़कर देखा जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनआईए की जो टीम है वो अब इस पूरे मामले पर जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। जी ठीक है सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आत्मघाती हमला नहीं किया गया था ये, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, बल्कि घबराहट में आकर, पैनिक में आकर विस्फोट किया गया। बम पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था धमाके के बाद, क्योंकि कोई गड्ढा नहीं बना। विस्फोटक जब फरीदाबाद से जब्त हो गए तो हमलावर घबरा गया, जल्दबाजी में जाकर ब्लास्ट कर दिया। आत्मघाती हमले का पैटर्न यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जांच के दौरान जो चीजें पाई गई हैं उन चीजों की जानकारी यहां पर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सुशील मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरह से फरीदाबाद में जो सामान मिला, जिस तरह के एक्सप्लोजिव मिले, चीजें मिली, वहां से हथियार मिले,
उस खुलासे से कहा जा रहा है कि ये हमलावर घबरा गया और पैनिक में आकर ये ब्लास्ट कर दिया गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी भारी मात्रा में वहाँ से जो संदिग्ध तमाम जो एक्सप्लोसिव मिले, तमाम चीज़ें रिकवर हुई, जिसमें असॉल्ट राइफल थी, वॉकी टॉकी था, टाइम मशीन था, 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट दूसरी जगह से फरीदाबाद में कहीं ना कहीं बरामद किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से मुजब्बिल की निशानदेही पर जब छापेमारी चल रही थी तो जो उमर है वो निश्चित रूप से घबरा गया और उसको ये लगा कि जो एक बड़ा ऑपरेशन ये लोग प्लान कर रहे थे वो फेल होता हुआ नजर आया, जिसके बाद जो डॉक्टर उमर है, जो गाड़ी है लेकर I-20 जो कार है उसको लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसके मन में ये जरूर था कि अगर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में अब तमाम तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं तो डॉक्टर उमर भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। और इसी हताशा में उसने I-20 कार को ले जाकर लाल किले के पास खड़ा किया, क्योंकि सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं होपलेस हुआ और साफ तौर से कार जो है वो लाल किले के पास से ब्लास्ट हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से आप एकदम सही कह रही हैं कि ये कोई आत्मघाती हमला नहीं है, क्योंकि घबराहट में हुआ ब्लास्ट है। क्योंकि अगर ये प्री प्लान ब्लास्ट होता तो निश्चित रूप से इससे पहले जिस तरह के ब्लास्ट देखे गए हैं, चाहे वो करोल बाग हो, सरोजनी नगर हो, अगर एक्सप्लोसिव के ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ पर कुछ मटेरियल जरूर छूट जाते हैं, चाहे वो कील हो, कंकड़ हो या गड्ढे हो, लेकिन इस ब्लास्ट में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि ये प्री प्लान था, प्री प्लान हमला था। तो निश्चित रूप से ये घबराहट में किया हुआ कहीं ना कहीं ब्लास्ट है और आत्मघाती ब्लास्ट नहीं है, क्योंकि प्लान कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।